अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी कुरैतुल अंज़िया एंड यू आर वाचिंग ऑफ कोर्स माय यूट्यूब चैनल एंड योर यूट्यूब चैनल कुरैतुल अंज़िया। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी कर दें। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। अच्छा जी, आज का जो थंबनेल है आपने देख लिया है। नीचे बहुत सारे मुझे कमेंट्स आ रहे हैं, बैड कमेंट्स भी आ रहे हैं, अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं कि आप क्या बातें कर रही हैं, आप किस किस्म की बातें कर रही हैं, आप ईमान का साथ क्यों नहीं दे रही हैं, आप रजब के साथ क्यों हैं। देखिए, जहाँ पर जो चीज़ मुझे गलत लग रही है वहाँ पर मैं उस गलत का साथ कैसे दे सकती हूँ। जहाँ पर मुझे कोई चीज़ ठीक लग रही है वहाँ पर मैं ठीक का ही साथ दूँगी। लेकिन कल की जो वीडियो मैंने देखी है रजब की, मुझे अब लग रहा है कि रजब एक्सट्रीम लेवल का आप समझ लें कि गुस्से में है, ढीठपन का मुज़ाहरा कर रहा है, बहुत ज़्यादा। और वो अब ईवान और किवान को भूल रहा है। भूल इन द सेंस रहा है, वो कह रहा है कि चलो ठीक है, जब तक वो उधर रहती है, जब तक उसकी अकड़ रहती है, वो वहाँ पर ही रहे। जब उसको मेरी याद आएगी या जब उसको पैसे लेने होंगे, जब उसको कोई खर्चा लेना होगा, तो वो फिर मुझे याद करेगी। ये जो है ना, ये चक्करबाज़ी चल रही है। मुझे अब ऐसा लग रहा है कि ईमान तो गलत कर रही थी, क्योंकि देखें उसके पास टाइम था, ये गोल्डन पीरियड था अपने आप को मनवाने का। देखिए, अब अगर उसने माफ़ कर दिया था, तो वो चाहती तो वो ये तमाम मैटर को सॉर्ट आउट कर सकती थी। उसको मना नहीं किया गया था कि तुम ससुराल ना आओ। अगर मना किया गया होता, तो रजब आते ही ये ना कहता कि किवान नहीं आया, पता नहीं क्यों नहीं आया। ग़ज़ल ये ना कहती कि हमें भी नेट से पता लगा है। तो आप ये देखें कि दोनों फैमिलीज़ जो है अभी खुल के बोल नहीं रही हैं, लेकिन दोनों फैमिलीज़ में लड़ाई जो है वो बराबर की है, आग बराबर की लगी हुई है। और जिसमें बड़े भी जो हैं, जो ईमान की फैमिली वाले हैं और जो रजब की फैमिली वाले हैं, बड़े भी जो है वो पहल नहीं कर रहे हैं इन तमाम मैटर्स को सॉर्ट आउट करने की। रजब की तरफ से और रजब की फैमिली की तरफ से ना फुल इग्नोरेंस का मामला है, फुल इग्नोर किया जा रहा है, फुल जो है ईमान को और कीवान को अपनी लाइफ से दूर जो है ना, वो देखा जा रहा है, दूर किया जा रहा है, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। मेबी शायद रजब की जितनी भी रजब फैमिली है, उन तमाम लोगों को परेशानी हो रही होगी कि यार ये तो व्लॉग हम देखते ही अब उनकी वजह से थे, कीवान को देखना था, फिर उनका अकीका देखना था, फिर इनकी मैरिज एनिवर्सरी देखनी थी, लेकिन ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं। ये इन तमाम चीज़ों का नामो-निशान ही नहीं है। ना ईमान आ रही है, ना कीवान का नामो-निशान है। मतलब कि सिर्फ़ रजब है, उसके दोस्त हैं, वो जैसे रजब अपनी शादी से पहले लाइफ़ को गुज़ारा था, सेम टू सेम। शादी के बाद वाली लाइफ़ भी उसकी वैसी ही है। बीवी के आने से उसकी ज़ात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बीवी के माफ़ करने की वजह से उसकी ज़ात में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो यहाँ पर मुझे रजब बहुत ज़्यादा गलत नज़र आ रहा है कि यार आप फिर थोड़ा-सा और झुक जाओ। अगर बीवी नहीं मान रही है, बीवी का अगर गुस्सा है, या आप बीवी बच्चे को घर लेकर आएँ, क्योंकि शादी के बाद मियाँ-बीवी की, लड़का-लड़की की लाइफ़ चेंज हो जाती है। वो फैमिलीज़ के साथ भी और अपने आपस में भी आपको एक-दूसरे की जो है वो ज़रूरत होनी चाहिए। जो कि यहाँ पर लग ही नहीं रहा कि मियाँ-बीवी का कोई यहाँ पर सीन भी है या नहीं है। और जो बड़े हैं, माँ जी को मैं ये कहना चाहूँगी, माँ जी वैसे तो आप बड़ी जो है असूल परस्त लगती हैं, वैसे तो आप बड़ी असूलों वाली लगती हैं, तो काइंडली थोड़ा-सा अपने से थोड़ा-सा दूर बच्चे को करें और बच्चे को बीवी के पास जाने दें, या बीवी के साथ उसका मैटर जो है वो सॉर्ट आउट कराएँ। अगर बीवी नहीं मान रही है, तो वो तमाम चीज़ें पूछें उससे कि तुम्हारे दिमाग में क्या चीज़ें चल रही हैं, जिसकी वज़ह से तुम नहीं मान रही हो, जिसकी वज़ह से तुम अपने हस्बैंड से दूर हो, जो कि बात सही नहीं है, बात बहुत गलत है। अब यहाँ पर जितने भी लोग थे, वहाँ पर जब रजब यूके में था, तो वो किवान, किवान करता था। अब वो किवान का नाम ही नहीं लेता। वो किवान के बारे में बात ही नहीं करता। किवान के बारे में वो सोच ही नहीं रहा। वो बीवी का नाम नहीं ले रहा, बिल्कुल भी। और बीवी जो है वहाँ पर अलहदा अपना सोशल मीडिया का अकाउंट बनाने पे तुली हुई है, और साथ में चले व्हिच इज़ गुड, आप बनाएँ, हर एक का अपना-अपना मैटर है, आप करें। लेकिन ये है कि ये लड़ाई बहुत ज़्यादा है, अगर आप सोचें तो, वो इस वजह से ज़्यादा है, जो एक मियाँ-बीवी का रिश्ता है वो तो हो नहीं रहा। माँ जी को चाहिए कि इन तमाम के मैटर को सॉर्ट आउट कराए, लेकिन बेगम जो है वहाँ पर अपना अकाउंट बनाने पे लगी हुई है, अपने अकाउंट की फॉलोइंग बढ़ाने में लगी हुई है। जो कि मुझे ऐसा लग रहा है यार, ये क्या चल रहा है? ये क्या मज़ाक चल रहा है? बीवी हस्बैंड सोशल मीडिया का बादशाह है, ठीक है? चलो जो भी है, गंदा है या बुरा है, ठीक है? हस्बैंड को माफ़ कर दिया है, फिर बाद में हस्बैंड से मदद भी नहीं ले रहे हैं, और तरले-मिन्नतों पे भी आ गए हैं लोगों के कि भई हमारा ये चैनल फ़ॉलो कर दें, या हमारा फ़ेसबुक पेज को फ़ॉलो कर दें। तो ये मुझे चीज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा अंदर से खाई जा रही है कि माँ जी को चाहिए,
اور ایمان کی اماں کو چاہیے کہ اپنا تھوڑا سا رول پلے کریں، ٹھیک ہے، غلطیاں ہو گئی ہیں، جب میاں بیوی راضی تھے تو پھر ادھر ادھر کے لوگوں کو کیا آگ لگانے کی ضرورت تھی؟ وہ دونوں آتے آرام سکون سے اپنے گھر میں انجوائے کرتے، اپنا می ٹائم سپینڈ کرتے، جو کہ انہوں نے کیا ہی نہیں، ان کو اپنا ٹائم ملا ہی نہیں۔ ماں جی کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ کائنڈلی پلیز بچے کو کہیں کہ آپ کا پلو چھوڑ دے، ٹھیک ہے، وہ اب میچور ہو گیا ہے، ماشاءاللہ وہ 30 سال کا ہو گیا ہے رجب کو چاہیے کہ وہ اپنی بیگم پہ دھیان دے، اپنی فیملی پہ دھیان دے، جو کہ ایک مطلب اصل مرد کو دینا چاہیے۔ اصل مرد وہ ہوتا ہے جو کہ ماں کو بھی ایکول رکھے، بیگم کو بھی ایکول رکھے، ماں کے بھی حقوق جو ہے وہ ادا کرے اور بیگم کے حقوق بھی ادا کرے۔ تو یہاں پر بیگم کو کھلا دینا، پلا دینا یا اس کی ضرورت پوری کر دینا، پھر وہی تمام چیزیں غزل کے ساتھ یعنی اپنی بہن کے ساتھ کرنا، یعنی اس کو بھی گفٹ دینا اور پھر بعد میں سنانا بھی بیگم کو کہ تم نے میرا ساتھ نہیں دیا لیکن پھر بھی میں نے جو ہے تمہیں گفٹ دے دیا، ٹھیک ہے، تو ساتھ نہیں دیا تب بیگم جو ہے وہ پریگننٹ تھی، تم اس کے ساتھ نہیں تھے، پھر بیگم نے بچہ پیدا کیا تب بھی اس کے ساتھ نہیں تھے، اس کی ایموشنل جتنی بھی اندر کی سے وہ کھائی جا رہی تھی اپنے آپ کو، اندر سے بہت زیادہ ڈسٹرب تھی، تب اس وقت میں تم اس کے ساتھ نہیں تھے، پھر بعد میں تم نے اس کو ڈاج دیا، دوسری عورتوں کے ساتھ تم لگے رہے، تب تم اس کے ساتھ نہیں تھے، وہ کتنا معاف کرے، ایمان کتنا معاف کرے رجب صاحب آپ کو۔ تو یہاں پر ایک وقت میں مجھے ایمان غلط لگ رہی تھی اور لگ رہی ہے کہ اس نے اس ٹائم جب آپ آ گئے ہو معافی بھی مانگ لی ہے تب وہ اس گھر میں نہیں آئے، یہ بات غلط ہے، اکڑ توڑنی چاہیے تھی، اکڑ اس کی ٹوٹنی چاہیے تھی، لیکن اس کے بعد اب آپ ٹرپ پہ چلے گئے، آپ کو چاہیے تھا کہ اس کا چھلا کمپلیٹ ہو گیا ہے، آپ اس کو کوئی گفٹ دیتے، پھر بعد میں آپ اس کو لے کے جاتے ٹرپ پہ۔ یہ چھڑا چھانڈ والی حرکتیں آپ کو اب سوٹ نہیں کر رہی، لوگ آپ سے ڈسٹرب ہو رہے ہیں کہ آپ کے سارے وہ والے کام ہیں جو آپ شادی سے پہلے کرتے تھے اور شادی کے بعد بھی آپ کے وہی کام ہیں جو کہ آپ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کی انا میں کوئی مسئلہ نہیں آیا، صرف اور صرف وہ بیچاری وہ پس رہی ہے، بن باپ کے بچی پس رہی ہے۔ تو بن باپ کی بچی کو اب اگر کیمرے کے آگے اتنے تانے مار رہے ہو تو کیمرے کے پیچھے آپ کتنے تانے مارتے ہوں گے، غزل بھی، آپ بھی اور آپ کی ماں بھی، اور وہ سپورٹ بھی نہیں کر رہے۔ کیا ایسی وجہ ہے؟ ایک عورت ہوتی ہی صنف نازک ہے، اس کو بڑے پیار سے مولڈ کیا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، یہاں پر وہ واقعے میں غزل نہیں ہے، وہ غزل نہیں ہے، نہ وہ غزل ہو سکتی ہے۔ غزل تو چیر دے اپنے خاوند کو جب اس کے ساتھ ایسا کوئی کانڈ ہو تو، یہ تو پھر آپ کو کوئی بھولی شرافت کے گھر والی مل گئی اور وہ آپ کے ساتھ نبھا رہی ہے، ورنہ کوئی نہیں نبھاتا ہے۔ تو یہاں پہ کرتے ہیں اپنے ولاگ کا دی اینڈ۔ آئی ہوپ آپ نے میرے پوائنٹ کو سمجھا ہوگا، لیکن اگر رجب یہ ولاگ دیکھ رہا ہے تو کائنڈلی اپنی بیگم پر رحم کرے، ٹھیک ہے، اور اگر اس نے آپ کو معافی دی ہے تو آپ بھی تھوڑا سا دل بڑا کریں، اور آپ کی ماں کو چاہیے، غزل کو چاہیے کہ اس کو آرام سکون سے جو ہے سمجھا کے، اور آپ اس کو وعدہ دیں کہ آپ کسی اور لڑکی کے ساتھ اب تعلقات قائم نہیں کریں گے، اور آپ جو ہے اس کو بھی وہی درجہ دیں گے جو کہ آپ اپنی بیٹی بہن کو اور اپنی ماں کو دیتے ہیں، اور بیوی کو بھی بیوی والا درجہ دیں گے۔ یہاں پر آپ جو ہے وہ کوئی سائنس نظر نہیں آ رہی یہاں پر، رجب علیحدہ اور ایمان علیحدہ۔ تو یہاں پر کرتے ہیں ولاگ کا دی اینڈ۔ آئی ہوپ آپ نے میرے پوائنٹ کو سمجھا ہوگا، انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملیں گے۔